शुरुआत में जब दुनिया बिल्कुल नई थी, एक बहुत सुंदर बगीचा था जिसे ईडन कहा जाता था। इस बगीचे में सबसे रंगीन फूल, सबसे जूसी फल और सबसे चहचहाते पक्षी थे। इस बगीचे में भगवान ने पहले दो इंसान, आदम और हव्वा को बनाया। बगीचे में जीवन एक लगातार खेल और आनंद का दिन था। आदम और हव्वा ने इस जगह का खूबसूरत अन्वेषण किया, जानवरों से बात की, शानदार पेड़ों की छांव में आराम किया और सबसे मीठे फलों का मजा लिया। बगीचे में अनगिनत पेड़ों के बीच एक बाहर खड़ा था, अच्छे और बुरे के ज्ञान का पेड़। भगवान ने आदम और हव्वा को सिर्फ एक नियम दिया था, इस पेड़ से फल नहीं खाना था। लेकिन करिश्मा जबरदस्त चीज होती है। एक दिन एक चालाक सांप ईव के पास आया। फल खा लो, तुम भी भगवान की तरह बुद्धिमान हो जाओगे। तुम्हें अच्छा और बुरा अंतर समझ में आ जाएगा। फल इतना टेम्पटिंग, इतना डिलिशियस लग रहा था और ज्ञान का वादा बहुत एंटाइसिंग था। ईव ने हाथ बढ़ाया, फल उठाया और बाइट ले ली। उसने आदम को भी दिया और खा लिया। लेकिन जैसे ही फल चखा, उनकी आंखें अनोखे तरीके से खुल गई जो नहीं सोचा था। उन्हें अलग नजर आने लगी और महसूस हुआ कि उन्होंने भगवान के आदेश उल्लंघन कर दिया। उन्हें डर और शर्म का एहसास हुआ जो उन्हें बगीचे में नहीं हुआ था। जब परमेश्वर को पता चला कि वे क्या कर रहे हैं, तो उनकी अवज्ञा से वह बहुत दुखी हुआ। डबवर से चलता हुआ बगीचे से निकलना थोड़ा मुश्किल था। एडेन के गेट उनके पीछे बंद हो गए और पहली बार उन्हें जीवन की कड़ाई का एहसास हुआ। एडेन के बाहर दुनिया तबाह और असंभव थी। आदम और हव्वा को सब कुछ शुरू से सीखना पड़ा, जैसे खाने का उत्पादन, आश्रय बनाना और जीवित रहना। जीवन अब खुशियों से भरी खोजों का अनुभव नहीं था, बल्कि अस्तित्व के लिए लड़ाई थी। इस नए जमाने में उन्हें जीवन की सभी मुश्किलें झेलनी पड़ी, खुशी और दुख, सफलता और असफलता, जन्म और मौत। वे माता पिता बन गए और अपने बच्चों को पालते रहे, जो अपने परिवार बनाकर देश विदेश में फैल गए। आदम और हव्वा ने अपनी ताकत और लचीलापन का अनुभव किया। वे हर चुनौती का सामना बढ़ती हुई समझ से करते गए, अनुकूलित होते गए, ज्यादा गहराई से प्यार और जीवन के पलों का आनंद सीखते गए। वे अपने बच्चों को एडेन की कहानियां सिखाते थे, अच्छे फैसले लेने का महत्व समझाते थे और नतीजों के साथ जीने की अहमियत समझाते थे। देखने के लिए शुक्रिया।